पाकिस्तान में फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोकते हैं, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ठोकती है। अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तुर्बत एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर हुआ है हमला। विद्रोहियों ने की एयरबेस में घुसने की कोशिश। Pakistani security forces have killed 4 terrorists as they foiled a major attack on one of its key naval facilities in Balochistan province. इसको भी बात बताएं, ये हमारी ये क्या है, जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे? क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बलोचों ने अटैक करा ग्वादर पे। बैकग्राउंड समझ गए आप लोग? बलोचों ने अटैक करा, 8 बलोच इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मारे। कहते हैं कि कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग जो सिक्योरिटी में थे यहां पे इन्वॉल्व, उनको भी मारा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बता नहीं रही। एरिया जो है क्या बलूचिस्तान का, वहां पर बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान हमेशा से एक सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो केपी के हो या बलूचिस्तान हो। दोनों ही इलाके जो हैं वो काफी सेंसिटिव रहे हैं। तो बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स बीएलए की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। वो तैयार हो रहे हैं चीजों से। मुझे दुख हुआ आज, और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे। दहशतगर्दों की तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक नई खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो नेवल बेस है उस पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया है। दोस्तों ऐसे हमले बहुत तेज़ हो गए पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, क्योंकि ये बलूचिस्तान वाले जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेस पाकिस्तान लूट के अपनी जो मेन लैंड है, जो पंजाब है या सिंध है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल करता है, वहाँ पे कंज्यूम करता है, और जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो भी बलूचिस्तान के लोगों को नहीं देता। इससे बलूचिस्तान वाले बहुत खफा है और वो जोर शोर से बलूचिस्तान के प्रोविंस को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार है। का एक हमला, मजीद ब्रिगेड का एक हमला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के तुर्बत में, और वो भी पाकिस्तान के PNS पाकिस्तान नेवल स्टेशन सिद्दीक में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात में, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बना नहीं पाया था, लेकिन हाँ खबर बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरी में। ये प्रेस रिलीज कल रात निकली थी जिसमें मजीद ब्रिगेड ने यानी कि BLA ने माना था कि भाई हमारे लोग घुसे। स्टेटमेंट कह रहा है BLA मजीद ब्रिगेड हैज एंटर्ड पाकिस्तानी नेवल एयरबेस इन तुर्बत। Baluch Liberation Army's Majid Brigade has succeeded in breaching enemy security measures and entered its naval base in Turbat। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं, इस पूरी कहानी में मैं आपको कुछ डिटेल्स और दूंगा। वो डिटेल्स ये हैं कि कितना नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और पता लग रही है, वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो BLA के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जानते हैं, एयरफोर्स एक्चुअली एयरफोर्स बेस है ये, और इन्होंने बनाया था नेवल बेस है। नेवी के बेस में सिर्फ एयरफोर्स का काम होता था। ये समुद्र पे नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर है। ये सर्वेलेंस के बनाया था। इसमें चाइनीज ड्रोन्स भी हैं, और ये बनाया इसलिए था कि सर्वेलेंस रखी जाएगी और यहां से एयर अटैक मार पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया था? इसलिए ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी पे आ जाए तो वो नेवी को बर्बाद कर सकती है, वो आर्मी को बर्बाद कर सकती है। तो आर्मी के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरफोर्स हमारे खिलाफ बगावत कर दे। मजीद ब्रिगेड ने बोला है कि हमने करा है। मजीद ब्रिगेड इनकी बलोचों की एक बहुत एलीट ब्रिगेड है। वो लोग अलग अलग किस्म के अटैक करते हैं, एंड इनफैक्ट व्हेन दे गो फॉर एन अटैक वो कहते हैं अपने घर वालों को कि बॉस हम वापस नहीं आने वाले। इस लेवल के लोग हैं वो, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड, ये पाकिस्तानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑल 8 मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड इन द कन्फ्रंटेशन। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। मजीद ब्रिगेड ने बोला बलोच लिबरेशन आर्मी के कि साहब हमने ये करा है
और ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है। ये गवादर जो है ना, गवादर जो है, इट इज नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द अरेबियन सीज ऑयल शिपिंग रूट एंड इट इज सेंट्रल टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, ऐसा है कि सब पाकिस्तानी स्टेट से परेशान है, जो पाकिस्तानी पंजाबी अशराफिया है उससे कोई खुश नहीं है। अब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं, अब उनको चाहिए था फायर पावर, क्योंकि भाई बलोचिस्तान जो है दैट इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। आप समझिए, यानी कि लगभग मोटा मोटी अगर मैं बोलूं आधा पाकिस्तान तो बलोचिस्तान है, लिटरली 44%। तो आप समझ लीजिए लिटरली 44% जो है पाकिस्तान का पूरा एरिया, इट इज नथिंग बट बलोचिस्तान। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का परसेंटेज उसका है सिंगल डिजिट में, 4, 6, 5, 7% ऐसी कुछ है, उसका है ही नहीं कुछ, पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज है ये तो यहां पे आके काबिज हो जाती है, इसको ठोकना है। तो दोस्तों कुछ साल पहले जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हाथ मिलाया कुछ पश्तून मिलिटेंट तंजीमों के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया टीटीपी के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया और जो इसेंशियली पश्तून, मैं पश्तून क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इज इसेंशियली पश्तून देवबंदी। सुनिए कि जी जो CPAC है उस पर दोबारा से काम शुरू होगा, चाइना भी इसके लिए तैयार है और ये चीज जो है ये बलूचिस्तान के लोग जो है पसंद नहीं कर रहे। इसी वजह से मजीद ब्रिगेड जो है उनके जी बार बार इस किस्म के अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और आज भी जो है तुर्बत के एरिया में उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी और नेवल बेस पे जो है वहां पे जाकर किसी तरह का कब्जा करने की, जिसके बारे में ये भी कई तरफ से न्यूज चल रही है कि जी उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो वो खबर अभी तक सही नहीं बताई जा रही, यही कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज है। असल न्यूज ये बताई गई है जो कि हर तरफ मीडिया भी बात कर रहा है, वो यही कि ये 4 लोग थे और इन 4 लोगों को इस वक्त जो है वो मार, इस तरह से जो बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं इस किस्म के अटैक्स और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, यकीनन वो बहुत फिक्र करने वाली हैं, वो यकीनन बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन CPAC भी है और CPAC से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि CPAC के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है, BLA को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया। बहरहाल BLA वाले जो हैं उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर CPAC के हवाले से बात की जाएगी और CPAC को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि CPAC पे दोबारा काम शुरू हो और इसी वजह से BLA के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स है वो उनकी राय तो रख रहे हैं कि भैया ये BLA के जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको वो टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं, लेकिन हम उनको दोस्तों टेररिस्ट नहीं कह सकते, वो फ्रीडम फाइटर ही है। क्योंकि कश्मीर में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी अगर होती है तो पाकिस्तान छाती पीट पीट के दुनिया के सामने चिल्लाने लगता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स है और उनका पक्ष लेके दुनिया के सामने भारत उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहा है, ऐसा अपना रोना चालू कर देता है। तो दोस्तों आपका पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में और ओवरऑल जो बलूचिस्तान में जो आज़ादी का मूवमेंट का जो फ्रीडम फाइटर्स का जो फाइट है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।